मेरठ में सीएम योगी ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने की 76 गाड़ी को दिखाई हरी झंडी। हापुड़ में भी जाने का कार्यक्रम। जिला अस्पताल के एमएसयू वार्ड का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी ने मोतीलाल सिंह के निधन पर प्रकट किया है शोक। मोतीलाल सिंह की सड़क दुर्घटना में हुई है मौत। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। वाराणसी डीएम कौशल राज और मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल को पीएम मोदी ने किया है फोन। बाढ़ को लेकर दोनों अधिकारियों से ली है जानकारी। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का 2 दिवसीय दिल्ली का दौरा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के निर्देश पर साधेंगे यूपी की सियासत। यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष का जताया है आभार। 2024 में यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा। झारखंड में से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर आरएलटी का बीजेपी पर वार। कहा कि हमारी लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी ने लिया फैसला। नोएडा में सेक्टर 80 की गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी के ललितपुर में भारी बारिश की वजह से भरभराकर गिरा है 2 मंजिला मकान। मलबे में दबकर 2 बच्चियों की मौत। मां और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। यूपी के बिजनौर में अनार से भरा हुआ ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा। सड़क पर गिरे अनार पर ग्रामीणों ने किया है अटैक। घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। वाराणसी में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर कार्रवाई। 160 लीटर देसी शराब, 2 किलो गांजा हुआ है बरामद। 5 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली में अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा कि रायबरेली को बनाना है नंबर 1। विकास कार्य में नहीं होनी चाहिए लापरवाही। यूपी के मुजफ्फरनगर में शातिर बदमाश शाहनवाज पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। 8 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार तो दूसरा हुआ फरार। गोंडा में कोर्ट में पेशी पर पत्नी ने नहीं किया समझौता तो शौहर ने दिया 3 तलाक। बदायूं में दलित शिक्षिका से छेड़छाड़ का मामला। समर्थन में उतरे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। अलीगढ़ में नशे में पति ने पत्नी को लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत की घाट। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में तेजी से फैल रहा है डायरिया। अस्पतालों में एक बेड पर हो रहा है 2 मरीजों का इलाज। बाराबंकी में मामूली कहासुनी के बाद हुआ है खूनी संघर्ष। एक महिला की मौत, बेटी की हालत चिंताजनक। मुरादाबाद का शातिर अपराधी गिरफ्तार। आरोपी ने फिल्मी अंदाज में खुद को किया मृत घोषित। आरोपी पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। हरदोई में प्रेमिका से मिलने घर आए प्रेमी की परिजनों ने की पिटाई। युवक को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। मुरादाबाद में 3 मंजिला स्क्रैप गोदाम में आग का तांडव। 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 7 का रेस्क्यू। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के रायबरेली में कांवड़ियों पर हुई फायरिंग। गोली लगने से एक कांवड़िया घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों की तलाश हुई तेज। मथुरा स्टेशन से 7 महीने का बच्चा हुआ है चोरी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। रेलवे स्टेशन पर मां के साथ सो रहा था बच्चा। बाराबंकी कृषि उप निदेशक कार्यालय में करोड़ों का घोटाले का खुलासा। डीडी ने पद पर रहते हुए योजनाओं में की बड़ी हेराफेरी। अयोध्या में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत। गांव के युवक दुकानदार ने टॉफी देने के बहाने बच्ची से किया रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जौनपुर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ। जिले में डेंगू के अब तक 80 मरीज पाए गए, 1 की मौत। जालौन में नदी में पलटा लकड़ी से लदा हुआ ट्रक। केबिन में फंसे खलासी की मौत। ललितपुर में बार बालाओं के साथ डांस करते हुए प्रधान प्रतिनिधि का वीडियो आया सामने। प्रधान प्रतिनिधि ने की हर्ष फायरिंग। हरदोई में सट्टेबाजों के खिलाफ पुलिस का अभियान। 4 सट्टेबाज गिरफ्तार। बिजनौर में वन विभाग ने अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बनाए हैं वाटर हॉल। हाथी वाटर हॉल में कर रहे मस्ती। कानपुर के यशोदानगर नाले में नजर आया है करीब 8 फीट लंबा अजगर। अजगर देखने के लिए लगा लोगों का हुजूम। अलीगढ़ नगर निगम के अधिवेशन में बढ़े हुए गृह कर को निरस्त करने के साथ ही 20% की छूट का समर्थन किया गया। बढ़े हुए गृह कर के विरोध में संयुक्त व्यापार संघ ने प्रदर्शन कर बड़े गृह कर को वापस देने की मांग की। मथुरा में राधा अष्टमी की तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। डीएम ने अधिकारी को दिए हैं सख्त निर्देश। 3 और 4 सितंबर को मनाई जाएगी राधा अष्टमी।
अमरोहा में भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जश्न का माहौल, मिठाई बांटने के साथ आतिशबाजी हुई। सहारनपुर में देवबंद में चोरों के हौसले हैं बुलंद, 3 घरों को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात नकदी पर हाथ साफ किया। कानपुर में दिल्ली हैंडलूम शोरूम में जीएसटी का छापा, मीडिया को देख बंद किया शोरूम, स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का मामला। संभल में स्कूटी सवार महिला को गिराकर रेप की कोशिश, मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बाइक सवार शौहरों की करतूत। चंदौली में सरकारी दफ्तर में शराब पीने का वीडियो वायरल, दफ्तर में जाम टकराते मोबाइल में कैद हुए सरकारी कर्मचारी। आगरा में दबंगों ने फास्ट फूड स्टॉल संचालक को पीटा, लाठी डंडों से दौड़ा-दौड़ाकर संचालक की हुई है पिटाई, कैमरे में कैद वारदात सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा के हसनपुर में एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप, महिलाओं ने युवक को जमकर पीटा। कानपुर में दबंग महिला ने पड़ोसी युवक को दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटा है, मामूली विवाद के बाद युवक की जमकर पिटाई हुई। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद मंदिर निर्माण कार्य में आई है तेजी, अधिकारी बराबर ले रहे हैं निर्माण कार्य का जायजा। रामपुर में वन विभाग ने पकड़ा है तेंदुआ, 15 दिन से थी तेंदुए की मूवमेंट। हाथरस के गांव नगला बादाम के पास अनियंत्रित होकर पलटी है मैक्स गाड़ी, 1 की मौत 21 घायल। रायबरेली में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी पर जानलेवा हमला, परिजनों और रिश्तेदारों ने मिलकर प्रेमी को लगाई आग। वाराणसी में ममता राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जान से मारने की धमकी, गाली गलौज के मामले में दर्ज हुआ है मुकदमा। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डा दे रहा है हादसों को दावत, घनियाबादी वाले संकरे इलाके से होता है बसों का संचालन। आज दूसरे दिन भी सीएम गहलोत करेंगे बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, मंडरायल क्षेत्र में चंबल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। राजस्थान के बीसरपुर बांध का जलस्तर बढ़ा, खोले गए हैं बांध के 2 गेट, छोड़ा जाएगा करीब 6000 क्यूसेक पानी। एमपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था की सीएम शिवराज करेंगे समीक्षा, मंत्रालय में बुलाई गई ऊर्जा विभाग की बैठक। मध्य प्रदेश में फिर से आसमानी आफत बढ़ने का अंदेशा है, 12 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में फिर से बारिश से मुसीबत बढ़ने का अंदेशा, बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। बेतवा के बाद चंबल नदी के रौद्र रूप ने फैलाई है दहशत, बाढ़ से घिरे एमपी के मुरैना भिंड के 61 गांव, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ और सेना की टीम। एमपी के मंदसौर में उफनते हुए नाले में गिरी कार, स्थानीय लोगों की मदद से कार सवारों को निकाला गया बाहर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोले गए, डैम के गेट खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा है, नर्मदा किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ के हालात। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें, मंडला को नागपुर से जोड़ने वाले पुल टूटा है, प्रशासन ने अब तक नहीं लिया संज्ञान। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश को अलर्ट, अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ होगी हल्की बारिश, 27 अगस्त से भारी बारिश का अनुमान। राजस्थान के उदयपुर में पानी के तेज बहाव में एक कार बही, पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार लोगों को बाहर निकाला। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, एक स्कूल में पानी भरने के बाद बचाव दल ने बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बचाया। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, पानी के तेज बहाव में पति पत्नी लापता, तलाश में जुटा है प्रशासन। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, सड़कों पर पानी के बीच में सड़क पर फंसी गाड़ी। राजस्थान के धौलपुर में बढ़ा है चंबल नदी का जलस्तर, बाढ़ से 80 गांव प्रभावित, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जालौन में कोटा बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया पानी, कोटा बैराज से छोड़े गए पानी में दिखा मगरमच्छ, दहशत में लोग। झांसी बेतवा नदी किनारे के बसे गांव में पानी घुसा है, गांव और खेत में जलभराव हुआ। चंदौली में गांव ने पार किया है खतरे का निशान, तटवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, 3 दर्जन से ज्यादा इलाके प्रभावित। आगरा के पिनाहट में बाढ़ से ग्रामीण बेहाल, गांव में पानी भरने के बाद घरों की छत पर चढ़े लोग।
बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी, गंगा का पानी सिटी कॉलेज के अंदर पहुंचा, छात्रों को हो रही परेशानी। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, आवाजाही हुई है प्रभावित, लोगों को हो रही है परेशानी। सोनाली फोगाट का आज अंतिम संस्कार, हरियाणा के हिसार में होगा अंतिम संस्कार। संदिग्ध हालत में मौत के बाद हिसार आया गया सोनाली फोगाट का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान मिलने के बाद गोवा पुलिस ने दर्ज की हत्या की एफआईआर। सोनाली फोगाट हत्या मामले में पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सोनाली की हत्या की जांच में जुटी पुलिस। सोनाली फोगाट मामले में बहुत बड़ा खुलासा, पीए सुधीर ने सोनाली को पत्नी बताया था, गुरुग्राम में दोनों ने किराए में लिया था फ्लैट। गुरुग्राम में फ्लैट लेते वक्त सोनाली को पत्नी के तौर पर बताया था, गुरुग्राम पुलिस की जांच के बाद खुलासा हुआ। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठ रहे दुष्ट लोग गिरा रहे हैं देश भर में गैर बीजेपी की सरकार, चंद्रशेखर राव के विवादित बयान पर सियासी बवाल तय। अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, राज्य के लोगों और सुरक्षा बल की मदद से आतंकवाद से प्रॉक्सी वॉर में जताई है जीत की उम्मीद। चीफ जस्टिस रमना के कार्यकाल के आखिरी दिन पर देश की नजर, चुनावी वादों में मुफ्त की रेवड़ी पर आ जाएगा आदेश, भड़काऊ भाषण मामले में सीएम योगी पर मुकदमा चलाने के केस में भी फैसला संभव। राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार, दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने किडनी और हार्ट की पंपिंग में किया है सुधार होने का दावा, अब भी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव की बेटी ने पिता के फैंस के लिए जारी किया है संदेश, लिखा दवा और आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के हाथ बड़ी कामयाबी, 3 पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर, भारी मात्रा में हथियारों की बरामद की। हरियाणा के हिसार पहुंचे एसएल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, अग्रोहा धाम में कुल देवी माता लक्ष्मी के किए दर्शन, समाज की समृद्धि और खुशहाली की कामना। 2022 वेन्यू इन लाइन से उठा है पर्दा, बुकिंग हुई है शुरू में, 25 सितंबर को होगा कीमत का ऐलान, लाइनअप की टॉप एसयूवी होगी। बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में लगातार हो रही वृद्धि, जून तिमाही में 14.2% की बढ़ोतरी। खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आटे के निर्यात पर लगाया बैन। मार्च 2023 तक 10,000 डाकघर खोलेगी सरकार, 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी हर सुविधा। सिंगापुर की कंपनी सिंगटेल की 3.33% हिस्सेदारी खरीदेगी एयरटेल, 12,895 करोड़ रुपए की डील। अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी की मौत पर उठने लगे सवाल, तालिबान ने जवाहिरी का शव मिलने से किया इनकार, जवाहिरी की मौत पर अभी भी जांच जारी। स्पीकर नैंसी पेलोसी के बाद अमेरिकी सीनेटर मार्शा ब्लैकमन ने किया है ताइवान का दौरा, बीती रात ताइपी पहुंची रिपब्लिकन सीनेटर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील, कहा कि न्यूक्लियर प्लांट से हटाए रूसी कब्जा, प्लांट पर रूसी कब्जा दुनिया के लिए खतरा। यूक्रेन में चैंपलिन में रूस के हमले से मरने वालों की संख्या बढ़ी है, रेलवे स्टेशन पर हमले के बाद अब तक 25 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। एक साल में 1,37,000 सैनिकों की भर्ती करेगा रूस, पुतिन के आदेश के बाद 2023 तक रूस के पास 2 लाख से ज्यादा सैनिक होंगे। अमेरिका के मिसिसिपी में भारी बारिश के बाद आई है बाढ़, इलाके में 30 सेंटीमीटर तक बारिश होने के अनुमान। अलग हुए सारा तेंदुलकर और क्रिकेटर शुभमन गिल, इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को किया है अनफॉलो। शेन वॉटसन की बड़ी भविष्यवाणी, 28 अगस्त को खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान का मैच जो भी जीतेगा वो एशिया कप का विनर होगा। अक्षय कुमार ने रकुलप्रीत के साथ किया है मजेदार वीडियो शेयर, वीडियो में रकुल के साथ अक्षय जमकर कर रहे मस्ती। ने ग्लैमरस अंदाज में कराया फोटोशूट, सोनाक्षी सिन्हा ने स्टाइलिश लुक में ढाया है कहर। दिशा पाटनी ने एक्शन का टशन दिखाते हुए नया वीडियो शेयर किया, फैंस को खूब पसंद आ रहा है। वरुण धवन ने अवनीत कौर ने यहाँ पर रोमांटिक का वीडियो किया है शेयर, वीडियो में दोनों एक दूसरे पर लुटा रहे हैं ढेर सारा प्यार। दिव्यांका त्रिपाठी का नया डांस वीडियो आया सामने, वीडियो में दिव्यांका ने धमाकेदार डांस
से मचाया है धमाल। रुबीना दिलैक ने पिंक गाउन में बिखेरा है दिलकश अदाओं का जादू। रुबीना की कातिलाना अदाओं के फैंस भी दीवाने।